मैं यहां से अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं भजन संहिता अध्याय 2। इसमें से आज हम बातें जानकर लेने वाले हैं। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो आपको मेरा पिछला वीडियो देखना है। और उस पिछले वीडियो में हमने दुष्ट मनुष्य और धर्मी पुरुष के बारे में की बातें जानी है। भजन संहिता अध्याय 1 में जो बातें प्रकट होती है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई है। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है और यूट्यूब के ऊपर आप मुझे देख रहे हैं, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, या फेसबुक पर भी हो तो भी इसी पेज के ऊपर आपको मिल जाएगा भजन संहिता अध्याय 1। उसकी बातें आप जान कर ले सकते हैं, समझ कर ले सकते हैं, और प्रभु की बातें हम जाने समझे, अब प्रभु के वचनों में हम क्या करें, दृढ़ होते जाए, मजबूत होते चले। तो आज का विषय है भजन संहिता अध्याय 2। तो आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा, यदि आप वीडियो में आ गए हैं तो इस वीडियो को लेकिन आपको एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तभी तो आप प्रभु की बातें जान सकते हैं, तभी तो प्रभु की बातें आप समझ भी सकते हैं। तो चलिए मैं बिना समय गवाए आज की बातों को स्टार्ट कर देता हूं। भजन संहिता अध्याय 2। तो इसके अंदर हमें मिलता है परमेश्वर का अभिषेकित यानी अभिषेकित राजा, इसके बारे में जानकारी इस भजन संहिता की किताब अध्याय 2 के अंदर हमें मिलती है। यह उन भजनों में से है, ये अध्याय 2 उन भजनों में से पहला है जो भविष्यवाणियां या जिनमें प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणियां की है। तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण भजन संहिता जिसमें प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणियां की गई है, अगर इसको आपको जानना है, समझना है, तो भजन संहिता अध्याय 16, भजन संहिता अध्याय 22, अध्याय 40, अध्याय 45, अध्याय 69, 72 और 89 और 110 यानी कि 110, भजन संहिता 110, इन सब अध्यायों में आप पढ़ सकते हैं और जानकर ले सकते हैं। लेकिन इस भजन के कई पद नए नियम के साथ संदर्भित किए गए हैं, यानी कि जितने भी 16, 22, 40, 45, 69, 72, 89 और 110, ये जितने भी अध्याय है, इसको तो आप पढ़ के लीजिए, समझ कर लीजिए। लेकिन भजन संहिता अध्याय 2 जो हम आज हमें पढ़ने जा रहे हैं, इसको आज हम जान कर लेने वाले हैं, और इसको भी आज इसी को हम समझ कर लेने वाले हैं। अगर इन बातों को आपको जानना है तो भजन संहिता के कई पद नए नियम के बारे में कई संदर्भित किए गए हैं, नए नियम के साथ जोड़े गए हैं। और इसको जानना है आपको, तो देखिए पद 1 यानी कि भजन संहिता अध्याय 1 और वचन 1 और 2, इसको आप देख सकते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 4 और वचन 25 और 26 में आप देख सकते हैं, वहां मिल जाएगा आपको। या पद 7 की बात यानी कि प्रेरितों के काम अध्याय 13 और वचन 33 के अंदर आपको मिल जाएगी। या इब्रानियों की किताब अध्याय 1 और वचन 5, यहां पर भी ये बातें आपको मिल जाएगी। और अध्याय 5 और वचन 5 में भी आपको ये बातें मिल जाएगी, आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। और आगे पद 9 की बातें यानी कि इसी अध्याय भजन संहिता किताब अध्याय 2 और वचन 9 की ये बातें मिलती है प्रकाशित वाक्य के बुक के अंदर। प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 2 वचन 27, अध्याय 12 और वचन अध्याय 12 और वचन 5 के अंदर भी मिल जाएगी। और अध्याय 19 और वचन 15 में भी ये बातें इस भजन संहिता अध्याय 2 के अंदर की आपको वहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी। अब चलते हैं हमारे मेन बातों की तरफ कि भजन संहिता अध्याय 2 और वचन 1। अब इससे हम बातें जान कर लेंगे, समझ कर लेंगे। अब मैं यही फिर से कहूंगा कि आप इस वीडियो में अभी आ गए हैं, तो आप यहां इस वीडियो में रुकिए, एंड तक देखिए, ताकि प्रभु की बातें आप भी जान सके और समझ सके। तो चलिए हम चलते हैं भजन संहिता की किताब अध्याय 2 और वचन 1। देखिए यहां पर क्या लिखा है। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बातें करते हैं। और पद 2 में हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि यहोवा के और उसके भविष्य अभिषेकित के विरुद्ध, यहोवा के और उसके अभिषेकित के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि, अब ये दो वचन हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता अध्याय 1 और वचन 2। पद 2 यानी कि पद 1 के प्रश्न का उत्तर यहां दिया गया है, यानी कि भजन संहिता अध्याय 2 और पद 1 का 2 यानी कि वचन 1 का
यहां पर यानी कि जो प्रश्न उत्पन्न होता है उसका उत्तर यहां दिया गया है कि उनके नेताओं के द्वारा परमेश्वर के अभिषेकित लोगों को सताया जाता है। और आगे हम पढ़ेंगे, पृथ्वी के राजा और हाकिम दोनों मिलकर ब्रह्मांड के सच्चे परमेश्वर यहोवा के खिलाफ, देखिए, पृथ्वी के राजा और हाकिम दोनों मिलकर ब्रह्मांड के सच्चे परमेश्वर यहोवा के खिलाफ अपनी शत्रुता प्रकट करते हैं और उनके अभिषेक के खिलाफ। अगर इसको आपको जानना है और समझना है तो देखिए, यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 19 और 20 पढ़िए, आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। और यूहन्ना की किताब अध्याय 15 वचन 18 और 19 ये भी पढ़िए, आपको यहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। या रोमियो की किताब अध्याय 1 और वचन 30 पढ़िए, आपको यहां पर यही बात पढ़ने के लिए मिली। या रोमियो की किताब अध्याय 8 और वचन 7 के अंदर आपको ये बातें मिल जाएगी। लेकिन पुराने नियम के दिनों में राजाओं, भविष्यवक्ताओं और याजकों को अभिषेक किया जाता था। या पुराना नियम जानते हैं तो पढ़िए, आपको ले चाहे तो उसके रेफरेंस में दे देता हूं। निर्गमन की किताब अध्याय 28 वचन 41, पहला शमूएल अध्याय 15 वचन 1, पहला शमूएल अध्याय 16 वचन 12 और पहला राजा अध्याय 19 और वचन 16। इसके अंदर आप बातें पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि पुराने नियम के दिनों में भविष्यवक्ता और याजकों का क्या किया जाता था, अभिषेक किया जाता था। अब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह की, नए नियम में प्रभु यीशु परमेश्वर का अभिषेक जन है। नए नियम में कौन है परमेश्वर का अभिषेक जन? प्रभु यीशु मसीह। वह राजा भी है, मत्ती 2:2 के मुताबिक, आप चाहे तो वचन पढ़ लीजिए। वो भविष्यवक्ता भी है, व्यवस्था विवरण अध्याय 18 वचन 15 और वचन 18 के मुताबिक वहां पर लिखा है, मैं क्या करूंगा, तेरे भाइयों के बीच में से एक नबी को उत्पन्न करूंगा। और परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा और वो तुम्हें कह सुनाएगा, ऐसी बात है। देखिए वचन निकाल कर, व्यवस्था विवरण अध्याय 18 और वचन 15 और वचन 18 भी पढ़िए, आपको पता चल जाए। और वो याजक भी है, कौन? हमारे प्रभु यीशु मसीह। तो इसके लिए भी आपको वचन मिल जाएगा। इब्रानियों की किताब अध्याय 1, क्षमा करिए, इब्रानियों की किताब अध्याय 3 और वचन 1 और 2 में, 1 या 2, हाँ 1 और 2, इनके अंदर आपको ये बातें पढ़ने के लिए मिल जाएगी। अब चलते हैं आगे। इस भजन में वर्णित राजा और हाकिम, इस भजन में वर्णित राजा और हाकिम के विरोध को विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के समय के साथ किया जाता है। अगर आपको जानना है ये बात तो प्रेरित के काम अध्याय 4 वचन 25 और 26 पढ़िए, आपको यही बात मिलेंगी कि राजा और हाकिम के विरोध को विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय के साथ किया जाता है। और ये वचन पढ़ लीजिए, प्रेरित के काम अध्याय 4 वचन 25 और 26, आपको समझ में आएगा। लेकिन सामान्य तौर पर यह भजन उन सभी लोगों के ऊपर लागू होता है जो भी किसी ग्रुप में, जो भी किसी भी युग में प्रभु यीशु के लिए सताव सह रहे हैं। आज भी यह बातें हो रही है, आप जानते हैं, मसीह विश्वासी है, आपको यह बातें पता होगी ही कि सामान्य तौर पर यह भजन उन सभी लोगों के ऊपर लागू होते हैं जो किसी भी युग में प्रभु यीशु मसीह के लिए सताव सह रहे हैं। अब हम देखते हैं आगे, वचन 3 के अंदर हम बात देखते हैं कि भजन संहिता अध्याय 2 और वचन 3, इसको अभी हम देख लेते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डाले और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंके। भजन संहिता किताब अध्याय 2 और वचन 3, हम ये वचन पढ़ते हैं यहां पर कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डाले और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंके। तो इसके अंदर मनुष्य के पापी, विद्रोही दिल का और पतित लोग नहीं चाहते कि परमेश्वर और उनके अभिषिक्त उन पर राज्य करे। तो ये बातों को अगर आपको जानना समझना है तो देखिए, पहला शमूएल अध्याय 8 और वचन 6 से लेकर 8 तक आप जान सकते हैं। या लूका की किताब अध्याय 19 वचन 14, इसमें भी आप जान सकते हैं। या यूहन्ना की किताब अध्याय 19 और वचन 15 और 16, इसमें भी आप जान सकते हैं। लेकिन लूका की किताब अध्याय 19 और वचन
14 मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। देखिए यहां पर क्या लिखा है, लूका की किताब अध्याय 14 और वचन 19 में आपके लिए पढ़ लेता हूं। अब देखिए वहां पर आपको पढ़ने के लिए मिल जाता है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। देखिए, दूसरे ने उससे कहा, मैं कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूं क्या, जरा 1 मिनट मेरे को दे दीजिए, 1 मिनट बस, मैं गड़बड़ी ना करूं। लूका की किताब अध्याय 19 और वचन 14 वही है बराबर। लूका की किताब अध्याय 19, मिस्टेक हो रहा था मेरे से, अध्याय 19 और वचन 14, इसको हमको पढ़ना है। देखिए यहां पर लिखा है, परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर राज्य करे। तो वचन में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बात क्या जान रहे हैं यहां पर, और वचन में भी हम यही बात जान रहे हैं कि आओ हम उसके बंधन को तोड़ डाले और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंके। इसका मतलब यही है कि विद्रोही लोग अपने दिल और पतित लोग आप नहीं चाहते, यानी कि विद्रोही लोग और पतित लोग नहीं चाहते कि परमेश्वर और उसके अभिषिक्त यानी कि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह है उन पर राज्य करे। और इसके लिए रेफरेंस आगे और है, यूहन्ना की किताब अध्याय 19 वचन 15-16 मैंने बता दिया है। बल्कि वे जैसा चाहते वैसा करना चाहते। इसका मतलब क्या है, जो चाहते हैं वो खुद अपने मन से वैसा वो करना चाहते हैं, यानी कि परमेश्वर के बंधन में नहीं रहना चाहते हैं। वे परमेश्वर के अनमोल वचन और परमेश्वर की आज्ञाओं को रस्सियों के रूप में मानते हैं। यानी कि कर क्या रहे हो, कहीं समझ क्या रहे हो, परमेश्वर का वचन उनके लिए क्या हो रहा है, परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या समझ रहे हो, रस्सियों के समान मान रहे हैं और उन्हें गुलामी के बंधनों के जैसा लग रहा है। लेकिन इस तरह वे महान अज्ञानता के साथ साथ, ऐसा करने से वो महान अज्ञानता के साथ साथ अपनी महान दुष्टता को भी दिखा रहे हैं या दिखाते हैं। इस भजन संहिता अध्याय 2 वचन 2 के अंदर हम पढ़ रहे हैं और वचन 3 में हमें ये बातें पढ़ने के लिए मिल रही कि किसमें दर्शा क्या रहा है या दिखा क्या रहा है हमको, कि अज्ञानता के साथ साथ अपनी महान दुष्टता को भी वो दिखा रहे हैं। वे यह मानते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा मानना एक बंधन है उनके लिए, और इस आज्ञा को ना मानना शानदार स्वतंत्रता उनके लिए है। लेकिन जो स्वतंत्रता के लिए जो कुछ भी करते हैं वह पाप, भयानक बंधन है। जो भी परमेश्वर की इन आज्ञाओं को तोड़ता है या परमेश्वर के इस बंधन को नहीं चाहता है, वो क्या हो रहा है, भयानक पाप के बंधन के अंदर जकड़ रहा है। इस भजन में पाप में गिरे हुए मनुष्य को पूरी दुनिया को प्रकट किया है। देखिए इस भजन में पाप में गिरे हुए मनुष्यों की पूरी दुनिया को प्रकट किया है जो सच्चे परमेश्वर के खिलाफ विरोध करता है। अब वचन 4 में हम जाएंगे, भजन संहिता अध्याय 2 और वचन 4 के अंदर, वह जो स्वर्ग में विराजमान है। हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता की किताब अध्याय 2 और वचन 4 में कि वह जो स्वर्ग में है, वह जो स्वर्ग में विराजमान है, हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। और वचन 5 में, तब वह उनसे क्रोध करके बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। देखिए यहां पर हमको बात पढ़ने के लिए मिल रही है, परमेश्वर हंसते हैं पर मनोरंजन नहीं, लेकिन उन परमेश्वर की योजना का विरोध करने के लिए दंडित होने के व्यर्थ प्रयासों पर परमेश्वर क्यों हंस रहे हैं, कि दंडित लोगों के व्यर्थ प्रयासों के ऊपर परमेश्वर हंस रहे। ये वचन में 4 और 5 के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। और आगे अगर इसको आपको अगर जानना है और समझना है तो भजन संहिता की किताब अध्याय 31 और वचन 12 और 13 पढ़े, आपको यही बात वहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी।
या नीति वचन अध्याय 1 और वचन 25 और 26 पढ़िए, आपको यही बात मिलेगी कि परमेश्वर हंसते हैं। कि वचन 4 में हम पढ़ रहे हैं ना कि वह जो स्वर्ग में विराजमान हंसेगा, प्रभु उनके ओठों में, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। तो ये बात हम जानकर ले रहे हैं, समझ कर ले रहे हैं। और आगे हम जानते हैं कि परमेश्वर की यह हंसी उनके भयानक क्रोध के, ये हमारे जो परमेश्वर की हंसी है भयानक क्रोध के साथ, लोगों की दुष्टता के साथ जुड़ जाती है, यानी कि परमेश्वर की हंसी। और आगे परमेश्वर का क्रोध उन सभी पर पूरा उतरेगा जो उनके और अभिषिक्त के खिलाफ लड़ते हैं। तो परमेश्वर का क्रोध किन के ऊपर उतरेगा? ये उन लोगों के खिलाफ उतरेगा जो परमेश्वर के, उन सभी पर उतरेगा जो उसके और उसके अभिषिक्त के खिलाफ लड़ते हैं। तो अभिषिक्त के खिलाफ कैसे लड़ रहे हैं, इन बात को अगर आपको जानना और समझना है तो भजन संहिता की किताब अध्याय 7 वचन 11 से लेकर 13 तक पढ़े, आपको ये पढ़ने के लिए मिल जाएगा। या यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 36, इसमें पढ़िए, आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। रोमियो की किताब अध्याय 1 वचन 18, अध्याय 2 वचन 5, अध्याय 8 वचन 2, और थिस्सलुनी की किताब अध्याय 1 वचन 6 से लेकर 10 तक पढ़िए। और प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 6, प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 6 वचन 16 से 17 तक पढ़िए, या अध्याय 19 और वचन 15 भी पढ़िए। आपको यही बात मिलेगी कि वो अभिषेक के खिलाफ कैसे, यानी कि हम जान रहे हैं कि उन सभी को पूरा उतरेगा जो उसके और उसके अभिषेक के खिलाफ लड़ते हैं। तो कैसे लड़ते हैं, तो ये वचन आप जान लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको सब समझ में आएगा। अब चलते हैं हम वचन 6 की तरफ। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। देखिए वचन में हम पढ़ रहे हैं कि मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। अब यहां पर हमें यह पढ़ने के लिए मिलता है कि परमेश्वर के नियुक्त राजा, उनके अभिषिक्त जन कौन है? तो फिर उनके अभिषिक्त जन हमारे प्रभु यीशु मसीह ही है। सिय्योन यानी कि यरूशलेम है, जो हम पढ़ रहे हैं वचन के अंदर कि सिय्योन की राजगद्दी यानी कि यरूशलेम की, लेकिन एक स्वर्गीय यरूशलेम भी है। और इसको अगर आपको जानना पड़ना है तो गलातियों की किताब अध्याय 4 वचन 26, इब्रानी की किताब अध्याय 12 और वचन 22 में पढ़िए, या प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 3 और वचन 21 पढ़िए। यहां पर आपको ये मिल जाएगा कि यरूशलेम कौन सी है ये। लेकिन यह स्वर्गीय यरूशलेम है जहां प्रभु यीशु अब अपने पिता के सिंहासन पर बैठा है। अब वचन 7 की तरफ हम चलते हैं। वचन 7 को हम पढ़ते हैं, इसको भी जान कर लेते हैं, समझ कर लेते हैं। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। तो ये बात नए नियम में हम पढ़ते हैं, मैंने पहले शुरुआत में ही बताया, देख लीजिए। लेकिन वचन में हम पढ़ रहे हैं कि मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि अभिषिक्त राजा अर्थात प्रभु यीशु मसीह खुद बोलते हैं। ध्यान दे यहां पर कि प्रभु यीशु मसीह हमें उन बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने उनसे कही है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह वो बातें बता रहे हैं कि जो बातें परमेश्वर ने उनसे कही है। और इस बातों को अगर आपको आगे भी और जानना है तो पौलुस के द्वारा भी हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि पौलुस ने इन शब्दों को मसीह के पुनरुत्थान के संबंधित में उद्घोषित किया है। या प्रेरित, इसको अगर जानना पड़ना है तो आप प्रेरित के काम अध्याय 13 वचन 32 से लेकर और 33 पढ़िए, आपको यहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ये तब था जब प्रभु यीशु को परमेश्वर का पुत्र साबित किया गया था। और इसको अगर जानना है तो रोमियो की किताब अध्याय 1 और वचन 4 के अंदर आप पढ़ सकते हैं। और यह तब था प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के सिंहासन के लिए उठाया गया था।
और इसके लिए अगर आपको वचन पढ़ना है तो इब्रानी की किताब अध्याय 1 वचन 3 पढ़िए, फिलिपियों की किताब अध्याय 9 वचन 11 पढ़िए, आप समझ जाएंगे। यीशु मृतकों में से जी उठने वाला पहलौठा है। यीशु मृतकों में से जी उठने वाला पहलौठा है। अभी तक इस पृथ्वी पर कोई नहीं आया जो मर गया और तीसरे ही दिन वापस जिंदा हो उठा है। यह हमारे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और इसको अगर आपको जानना है, पढ़ना है, तो प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 1 और वचन 5 के अंदर पढ़िए, आपको यह बात पढ़ने के लिए मिल जाएगी। अब चलते हैं हम वचन 8 की तरफ। मुझसे मांग, वचन में हम पढ़ रहे हैं, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दूंगा। भजन संहिता अध्याय 2 वचन 8, इसके अंदर हम पढ़ रहे कि मुझसे मांग, यानी कि यहोवा से मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दूंगा। तो इसमें हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि परमेश्वर ने उनसे कहा, अर्थात परमेश्वर उनसे कह रहे हैं यह मुझसे मांग। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं यह मुझसे मांग। यह मानव इतिहास में, यह बात मानव इतिहास में एक नई शुरुआत थी। प्रभु यीशु मसीह पापों, अभी मांग क्या रहे प्रभु यीशु मसीह, इसको हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पापों में मरे हुए लोगों को मांगते हैं। ऐसे कई लोगों का पूर्वज होने के लिए, जैसे हम अब्राहम को हमारा पूर्वज मानते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, पापी लोगों को मांग रहे हैं। काहे के लिए? पूर्वज होने के लिए। और इसको अगर पढ़ना है तो इफिसियों की किताब अध्याय 2 और वचन 1 से लेकर 5 तक पढ़िए, आपको यह बात समझ में आ जाएगी। अब यहां पर हम पढ़ रहे कि तेरी संपत्ति और तेरी निज भूमि बनने के लिए दूंगा, वचन में हम पढ़ रहे हैं। तो यह सच है कि पृथ्वी और उसके जो कुछ भी है, यानी कि पृथ्वी और इस पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी है वो सब हमारे प्रभु यीशु मसीह का ही है, लेकिन वर्तमान समय में पूरी तरह से उनके हाथ में नहीं आया। तो आज भी नहीं आया है, हम जानते हैं। अभी भी बहुत सारे हमारे मसीह भाई, यानी हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो अभी भी मसीह पे विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन वह समय आएगा जब सभी लोगों को और सभी राज्यों को खुले तौर पर नियंत्रण में रखा जाएगा। तो यह कैसे होएगा? तो आप पढ़िए प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 11 वचन 15 से लेकर 18 तक आप पढ़िए, आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। या यशायाह की किताब अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 4 तक आप पढ़ते जाइए, आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। तो यह कैसे होएगा ये आप जान सकते हैं। अब चलते हैं हम वचन 9 की तरफ। भजन संहिता अध्याय 2 वचन 9। देखिए, आप उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेंगे। आप कुमार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेंगे, वचन में हम पढ़ रहे हैं। अब यहां पर हमें यह जानने के लिए मिल रहा है, आप उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेंगे। तो इसका अर्थ यह होता है कि यहां प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर द्वारा दिए गए उन लोगों को नष्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि यहां प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर द्वारा दिए गए लोगों को नष्ट नहीं करेंगे जिन्हें उन्होंने मांगा था। यानी कि जो भी मसीह भाइयों को परमेश्वर ने मांगा है और वो अपना मन फेरकर प्रभु के मार्ग पर आए हैं, ये उन्हें नष्ट करने की बात नहीं हो रही है। ये उनका सर्वनाश कभी नहीं करेंगे प्रभु यीशु मसीह। जो भी अपना मन फेरकर प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं, विश्वासी जीवन जी रहे हैं, वो कभी भी नष्ट नहीं होंगे, बल्कि वह इस दुनिया में सभी विद्रोही तत्वों, हम जान क्या रहे फिर यहां पर, बल्कि वह इस दुनिया में सभी विद्रोही तत्व
असमान राजनीतिक शास्त्रियों को तोड़ देगा, यानी कि शक्तियों को तोड़ देगा और दुनिया को पूरी तरह से अपने अधीन कर देंगे। ये बात यहां पर हमें ऐसी समझ में आ रही है। अगर इसको अगर जानना है तो कैसे करेंगे कि बल्कि इस दुनिया के हम क्या जान रहे हैं कि वह इस दुनिया में से विद्रोह तो और असमान राजनीतिक शक्तियों को तोड़ देगा और दुनिया को आप पूरी तरह से अपने अधीन कर देंगे। तो ये कैसे होगा? तो प्रकाशित वाक्य किताब अध्याय 19 और वचन 11 से लेकर 16 तक पढ़िए, आपको ये बात समझने के लिए मिल जाएगी। अब हम चलते हैं वचन 10 के अंदर और वचन 10 में हम पढ़ते हैं कि इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायों यह उपदेश ग्रहण करो। वचन में हम पढ़ रहे हैं और 11 में हम पढ़ रहे कि डरते हुए यहोवा की उपासना करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो, कांपते हुए मगन हो। अब यहां पर हम ये बात जान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा है, प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हमें केवल उसकी उपासना करनी चाहिए जो सच्चा परमेश्वर है। और यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि कांपते हुए परमेश्वर के साथ वास्तविक आत्मिक अनुभव में भय, श्रद्धा और आनंद सभी आवश्यक तत्व है। यहां पर कांपते हुए इसके अंदर क्या बात प्रकट हो रही है? परमेश्वर के साथ वास्तविक आत्मिक अनुभव में भय, श्रद्धा और आनंद सभी आवश्यक तत्व इसके अंदर है। अगर इसको आपको जानना है और समझना है तो भजन संहिता की किताब अध्याय 34 वचन 11 से लेकर 14 तक पढ़िए, आपको ये पढ़ने के लिए मिल जाएगी। भजन संहिता की किताब 111 और वचन 10 पढ़िए, आपको यहां पर यही बात पढ़ने के लिए मिलेगी। या भजन संहिता की किताब अध्याय 128 और वचन 1 यहां पढ़िए, आपको यही बात पढ़ने के लिए मिलेगी। या नीति वचन अध्याय 1 और वचन 7 यहां पर भी आपको यही बात मिलेगी कि परमेश्वर के साथ हमें क्या मिलता है। कांपते हुए जाने का मतलब क्या होता है? आत्मिक अनुभव या भय, श्रद्धा और आनंद सभी आवश्यक तत्व इन सब वचनों के अंदर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, आप जान सकते हैं, पढ़कर और समझकर ले सकते हैं। अब चलते हैं हम वचन 12 की तरफ। देखिए वचन 12 में लिखा है कि पुत्र को चूमो, पुत्र को चूमो, यानी प्रभु यीशु मसीह को। आज हम बात पढ़ रहे हैं, ये तो कब की किताब लिखी हुई है, आज हम पढ़ रहे हैं, तो आज हमारे लिए यही बात प्रकट होती है कि पुत्र को चूमो, यानी प्रभु यीशु मसीह को चूमो। ऐसा न हो कि वह क्रोध करे। तो क्रोध करने वाला भी कौन है? तो प्रभु यीशु मसीह है। चलिए मैं बाहर में दया की बातें ना करूं। पुत्र को चूमो न हो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ। और आगे हम पढ़ते, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है, क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने का है। धन्य है वे जो भरोसा उस पर करते हैं। तो किस पर भरोसा करना है हमें? आज हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना है। इस वचन का अर्थ यह है, जब तक हम मार्ग में हैं, अर्थात इस संसार में, इस जीवन की यात्रा में है, परमेश्वर के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह से मेल मिलाप कर लेना चाहिए। तो आज हमें आवश्यकता किस बात की है? फिर आज हमें एक ही बात की आवश्यकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या करें? मेल मिलाप करें, अपना मन फेरे, प्रभु को अंगीकार करे, ग्रहण करे और मन फेर कर प्रभु की मार्ग पर चले। पर जो ऐसा नहीं करेंगे, अगर अपना मन नहीं फेरते हैं, और क्यों नहीं फेरते हैं तो ये बात मैं आज बता ही देता हूं कि अपने मन की कठोरता के कारण, अपने धर्म के कारण, अपने जिस धर्म के अंदर जन्म लिया है उस धर्म के अंदर जन्म लेने के कारण। पर जो ऐसा नहीं करेंगे वे गंभीर खतरे में हैं, बहुत बड़े खतरे में हैं। और क्योंकि परमेश्वर का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया है और ये लास्ट टाइम, एंड टाइम चल रहा है। तो क्या होगा? परमेश्वर का क्रोध अत्यधिक
बढ़ गया है, लेकिन उनकी कृपा उन सभी के और हमारे परमेश्वर की कृपा उन सभी की ओर भी है, अधिक है, लेकिन और भी ज्यादा है हमारे परमेश्वर की कृपा जो अभी तक मन नहीं फेरे है, लेकिन उनकी कृपा उन सभी की ओर भी अधिक है जो पश्चाताप करते हैं। लेकिन तो प्रभु की कृपा किन पर होगी? आज भी समय है, और आज हमें समय है क्या करने का? पश्चाताप करने का। जो भी हम बुरे काम कर रहे हैं, जो भी हम गलत काम कर रहे हैं, इन सब बातों से हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है। और चलना कहां है? प्रभु यीशु के मार्ग पर। और हम आगे और बात जानते हैं कि और हमको मुड़ना भी कहां है? फिर अगर पश्चाताप करें तो हमको मुड़ना कहां है? फिर प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पे। तो चलिए आगे की बात कुछ और है, उसको भी हम जान लेते हैं कि उन पर भरोसा रखे। वचन में हम पढ़ रहे हैं कि उन पर भरोसा रखे। हिब्रू शब्द कशा का अनुवाद किया गया है। अगर ये अब शब्द पढ़ते हैं, उन पर भरोसा रखे, इसको अगर हिब्रू में अगर जाने पढ़ेंगे इसको आप कशा, इसका अनुवाद किया गया और इसका अर्थ होता है शरण लेना। तो इसका मतलब क्या होता है? उन पर भरोसा करने का मतलब क्या होता है? शरण लेना, यह भी उसका मतलब होता है। इसका अर्थ है प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के साथ सुरक्षा है। इसका स्पष्ट मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के साथ सुरक्षा है और उद्धार के साथ साथ शांति और सामंजस्य स्थापित करने का एकमात्र तरीका है। तो वो कैसे? तो इसके लिए मैं आपको यूहन्ना की किताब अध्याय 3 और वचन 16 आपके लिए मैं पढ़ सुनाता हूं। देखिए यूहन्ना 3:16 यहां पर लिखा है। यूहन्ना 3:16 मैं आपके लिए वचन पढ़ लेता हूं। देखिए कि यदि हम एक मिनट मुझे वचन निकालने दीजिए। देखिए यहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये जब तक हम ये बात परमेश्वर की हमारे ऊपर प्रकट यानी कि परमेश्वर की क्या ये जो वचन हमने पढ़ा कि यूहन्ना के अध्याय किताब अध्याय 3 वचन 16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हम जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके जीवन ना जिएंगे तो हम इन वचनों के अंदर जैसी बातें लिखी है वो 100% पूरी होनी ही होनी है। और इसको आगे अगर और भी वचन आपको जानना है तो यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 36 भी पढ़िए, आपको ये बात समझ में आएगी। या यूहन्ना की किताब अध्याय 5 वचन 24 पढ़िए, या रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 1 पढ़िए, या रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 9 और 10 ये भी पढ़िए। ये आपको वहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों भजन संहिता की किताब अध्याय 2 और वचन यानी कि भजन संहिता किताब अध्याय 2 हमने इसको पूरा देख लिया है, जान लिया है, समझ लिया है कि इसके अंदर प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ी हुई कितनी बातें हैं। इन बातों को भी आज हमने निकाल कर देख लिया है और समझ कर ले लिया है। मैं यही कहूंगा प्रेमी परमेश्वर इस भजन संहिता के द्वारा हमें बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। तो दोस्तों अब लास्ट में यही बात मैं कहूंगा, यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि ये बातें ज्यादा से ज्यादा भाइयों तक पहुंचे। और इसी मेरे फेसबुक पेज के ऊपर मेरा मोबाइल नंबर है, आप चाहे तो मुझसे बात भी कर सकते हैं, या मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर यदि आप मुझे देख रहे हैं तो इसी यूट्यूब चैनल के अंदर डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी और मेरा नाम है बंडू कामले।
दोनों के भी नंबर आपको वहां पर मिल जाएंगे। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो हमसे पूछ सकते हैं, या आप जो भी कुछ आपका बाइबल से प्रश्न है हमसे पूछ कर उसका आपको 100% उत्तर देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलता हूँ, आज का ये लाइव मैं अभी यही पर फिनिश कर देता हूँ। अरे अपलोड वीडियो भी यहाँ पे ही एंड हो जाएगा, क्योंकि अभी तुरंत बाद इसको अपलोड भी हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय मसीह।